नाज़रीन, आज आखिरकार पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान का किस्सा तमाम हुआ, फारग हुए और नून लीग की जान छूटी। अब वो होगा कि वो किसी ने कहा था कि गलियां गलियां हो जान सुनियां जिसे मिर्जा यार फिरे, तो अब नून लीग के यार ही यार हैं जो अकेले ही फिरेंगे। इस पे आज बात करेंगे कि नून लीग क्या कर रही है और कैसे वो खुशी मना रही है। इसके साथ ये भी कहना है कि दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। तो नून लीग को इस पे खुश नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज बाल बाल बच गई आउट होने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज आखिरकार पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान का किस्सा तमाम हुआ, फारग हुए और नून लीग की जान छूटी। अब वो होगा कि वो किसी ने कहा था कि गलियां गलियां हो जान सुनियां जिसे मिर्जा यार फिरे, तो अब नून लीग के यार ही यार हैं जो अकेले ही फिरेंगे। इस पे आज बात करेंगे कि नून लीग क्या कर रही है और कैसे वो खुशी मना रही है। इसके साथ ये भी कहना है कि दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। तो नून लीग को इस पे खुश नहीं होना चाहिए। इस पे बात करेंगे। और दूसरी नाज़रीन बात ये करेंगे कि मरियम नवाज बाल बाल बच गई आउट होने से, वो कैसे बची, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि लाहौर का NA 119 हल्का, एक तरफ मरियम नवाज थी और दूसरी तरफ अब पीटीआई का जो अबाद फरूक थे, अबाद फरूक, वो कौन था इस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। उसके भाई मियां शहजाद फारूक ने कैसे एक उभरती हुई पीटीआई की कारकुन और एक दलेर खतून, उसको कैसे आउट किया, ये भी हमने आपको बताना है। अगर वो NA 119 में होती पीटीआई की उम्मीदवार, तो फिर हालात क्या होते और मरियम नवाज की पोजीशन क्या होती। मेरी मिराज सनम जावेद है। इस पर आज मैंने तफसील से आपको बताना है कि ये खतून कौन है, कैसे सामने आई और इसे किस तरह से किस किस ने इसको टिकट नहीं लेने दी और किसने इसको आउट किया हल्के से, और इसके पीछे साजिश क्या थी। क्या मरियम नवाज के कहने पर यास्मीन राशिद ने जेल के अंदर बैठकर बड़े लीडर को संदेशा भिजवाकर उन्हें आउट कराया। इस पर आज बात करेंगे और इसका अहाता करेंगे। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि आखिरकार आज साइफर केस में इमरान खान और उनके साथी शरीक मुल्ज़म शाह महमूद कुरैशी दोनों आज मुल्ज़म से मुजरम बन गए, यानी कि दोनों को 10-10 साल सज़ा हो गई। यानी कि किस्सा तमाम हुआ, दोनों का फ़िलहाल किस्सा तमाम हुआ और वो जेल में अब दूसरे केस के फैसले का इंतज़ार करेंगे। और वो है तोशा खाना केस। आज उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो अपील थी उसको मुस्तरद किया, यानी कि महफूज फैसला सुना दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि इमरान खान के वकला ने प्ली ली थी कि इमरान खान को जेल के अंदर ना सुना जाए बल्कि अदालत के अंदर लाया जाए, वहाँ पे कोर्ट ना लगी जाए। उसको ये फैसला भी इमरान खान के हक में नहीं आया। यानी कि इमरान खान के लिए अब अच्छी खबरें नहीं हैं, किस्सा पुरानियाँ होते जा रहे हैं। तो ये मैं शुरू दिन से ये कहता आया हूँ कि किस्सा तमाम होना है इलेक्शन से पहले पहले। अब दूसरा केस तोशा खाना है, उसमें भी लग रहा है कि इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आने वाली। अब नाज़रीन, जो असल खबर है उसकी तरफ चलते हैं। असल खबर नाज़रीन ये है कि आज मैंने बात करनी है आपसे पीटीआई की बदकिस्मती की और पार्टी पर अकरबा परवरी की और पसंद नापसंद की। क्योंकि पता नहीं पीटीआई के कल इमरान खान जितना पागल था, इतने आज जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो भी ऐसे गलत फैसले कर रहे हैं जो पार्टी के हक में नहीं जा रहे और पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है। और कल इमरान खान की मैं बात करूँ तो वो खाइफ थे, जो भी उनका लीडर या वर्कर अवाम में पजीराई हासिल करता था उसको वो आउट कर देते थे और उसको निस्तो नबूद करने की कोशिश करते थे। इसकी एक मिसाल जहांगीर तरीन है, जिन्होंने बगावत करके जो है वो नई जमात बना ली, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना ली। तो उस वक्त भी ऐसा ही इमरान खान ने कहा था कि उनके किसी दोस्त ने कहा कि गवर्नर हाउस के अंदर के खान साहब जितनी कुर्बानियाँ जहांगीर तरीन ने दी हैं और आज जो कुछ अब हैं इसमें बड़ा क्रेडिट जहांगीर तरीन को है। इससे इमरान खान खाइफ हो गए और उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर
जो है वो चीनी स्मगलिंग और इस तरह के केस बनाकर उन्होंने चुन दिया। तो यानी कि इमरान खान भी नहीं चाहते थे कि उनके मुकाबले का, जैसे नून लीग नहीं चाहती। नून लीग का एक बड़ी मशहूर है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बैठे हों तो नाज़रीन कोई उनके सामने MP MNA टांग पर टांग चढ़ाकर या टांगें चौड़ी करके नहीं बैठ सकता। तो यही मिसाल इमरान खान की है। इन्होंने भी जहांगीर तरीन की जब नाम आने लगा उनकी कुर्बानियों का तो उसको भी आउट कर दिया और केसेस बनाए, वो गरीब भाग गए फिर मुल्क से, और आज का उनके मुकाबले में। अब जो मैं बात आपको बताना चाह रहा था वो बात है आज सिर्फ और सिर्फ उस बेचारी खतून की जिसका नाम सनम जावेद है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि सनम जावेद है कौन और ये किसकी बेटी है और आज जिस मकाम पर है सियासत में, हालांकि वो सियासी वर्कर नहीं थी, कैसे पहुंची और उसकी क्या कुर्बानी है इस पार्टी के लिए। जैसे बड़े बड़े PTI पे जब बुरा वक्त आया तो बड़े बड़े बुर्ज उठ गए और बड़े बड़े लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और इमरान खान को छोड़ गए। लेकिन सनम जावेद एक ऐसी दलेर खतून है और ऐसी मुखलिस है जो इमरान खान की पर्सनैलिटी से मुतासर होकर और इमरान खान के ऐलानात से मुतासर होकर उनकी पार्टी में गई थी और 9 मई के वाक़या के बाद वो शोहरत बुलंदगीर उसने हासिल की तब तो वो डटी रही। तो मैंने इस पर पहले तो ये बताना है कि नाज़रीन ये सनम जावेद है क्या। नाज़रीन सनम जावेद जो है इसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, ये भी मैंने आपको बताना है, और किसने कराया ये भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, सनम जावेद जो है कि वालिद जो हैं वो थ्रू आउट पीपल्स पार्टी में रहे, जोनल रहमानपुरा के सदर भी रहे और पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से जिनका नाम जावेद इकबाल है और रहमानपुरा में वो कई साल जो है वो काउंसलर रहे और उनके यहाँ एक सनम जावेद पैदा हुई। यानी कि पहले तो मैं जावेद इकबाल साहब जो है ये पीपल्स पार्टी के काउंसलर थे और जोनल सदर भी थे, PTI के बड़े मुतहरक थे। लेकिन अब ये भी कहा जाता है कि जावेद इकबाल को उनकी बेटी लेके बैठ गई सनम जावेद जिसका नाम है। अगर वो ना वो PTI की तरफ जाती और ना पंगेबाजी करती तो आज उनके वालिद साहब जो हैं इस हल्के में रहमानपुरा से इस तरह से उम्मीदवार होते NA 119 से। लेकिन इस हल्के से अब उनके यहाँ जो बेटी पैदा हुई वो एक घरेलू खतून थी, एक माँ है, बच्चे भी हैं, उसकी शादीशुदा खतून है। सनम जावेद को शोहरत मिली जो है वो 9 मई के वाक़या से। उस वक्त जब बड़े बड़े पहलवान बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी जान चढ़ाई और इमरान खान का साथ छोड़ के, जो जीने मारने की कसम, परवेज़ खट्टक साहब जैसे लोग जो जीने मारने की कस्में खाते थे वो आखिरकार उन्हें छोड़ के अलग हो गए। तो ऐसे वक्त में जब 9 मई हुआ तो इसमें सनम जावेद का भी नाम आया। सनम जावेद वो दलेर खतून खाना थी, मैंने कहा कि वो घरेलू खतून है, तो वो कहा जाता है कि वो इमरान खान से मुतासर होकर उनके जलसों में जाती थी और उनके लिए आगे बढ़ चढ़ कर नारे लगाती थी। इस पे वो 9 मई में भी उनका नाम आ गया तो वो डटी रही, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और जेल में रही। उसके बाद इलेक्शन का दौर आया तो उन्होंने भी टिकट NA 119 लाहौर में MNA का टिकट जो है वो अप्लाई किया, मगर इस दलेर खतून को NA 119 का टिकट मिला नहीं। टिकट हालांकि उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने जब वो अपील में उसके वकला गए, लेकिन उसको उस बदकिस्मत खतून को जो डटी रही और इमरान खान के साथ जीने मरने का अहद किया और उसको दबा रही है आज, उससे टिकट वापस ले लिया गया। NA 119 लाहौर का ऐसा हल्का है जिसमें जैसे NA 130 में नवाज शरीफ और PTI की मरियम यास्मीन राशिद का मुकाबला है। इस तरह इस हल्के में बड़ा मज़ा आना था कि PTI की तरफ से एक वर्कर, सियासी वर्कर जो अब बन गई हैं, पहले तो वर्कर नहीं थी, सनम जावेद उम्मीदवार होती है और दूसरी तरफ मरियम नवाज जो चैम्पियन है और इमरान चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं नून लीग के और नवाज शरीफ जो उन्हें तैयार भी कर रहे हैं आइंदा बड़े अहदे के लिए। तो वहाँ पे बड़ा मज़ा आना था। लेकिन नाज़रीन बदकिस्मती जो है वो इस खतून के साथ रही कि PTI के बड़ों ने, जैसे इमरान खान जेलस हो जाते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अलीम खान से भी जेलस थे, वो जो है क्योंकि वो लीडर ना बन जाए उनके सामने ना आ जाए, जहांगीर तरीन से थे। अब यहाँ पे रोना ये है कि सनम जावेद को क्यों वोट किया गया इस हल्के से, उसको टिकट ही नहीं PTI ने दिया। ये PTI के, मैं कहता हूँ कि अकल के अंधे हैं कि इन्हें ये नहीं पता चल रहा कि जनाब टिकट, अब उसकी जगह वो एक 9 मई का दूसरा जो भगोड़ा था, दूसरा जो किरदार था यास्मीन राशिद, जिसके साथ 9 मई को राब्ते में थी और पेश थी उस सानिया के लिए, उनकी हदायत दे रही थी, इसकी वीडियो वायरल हुई। तो कहा जाता है कि NA 119 में
सनम जावेद को टिकट नहीं दिया गया। अगर भाई वहाँ पर इनको एक मशहूर मरूफ खतून है और उसको हाई कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी दे दी है। अब इमरान खान के नक्शे कदम पर वो चल रहे हैं जो मौजूदा बैरिस्टर हैं, बैरिस्टर गौहर अली, और ये भी खाइफ है। ये शेर अफजल मरवत से भी खाइफ थे। कराची में वो जलसे के लिए गए और गली गली वो लीडर बनने लगे तो उन्होंने वहाँ से वापस बुला लिया उन्हें। अब ये जोड़ी है, एक का नाम लतीफ़ खोसा है जो साबिक गवर्नर भी रहे हैं और उनके साथ यास्मीन राशिद के भी राब्ते हैं। और इन ट्राइका ने जो है वो उस खतून को, अगर उसको MNA का टिकट नहीं देना था तो उसको कुर्बानियों को देखते हुए, और वो जीत के बिल्कुल करीब थी, पाजीराई थी PTI के कारकुनों में, और उन्हें दलेर खतून का लक़ब भी दे रहे थे, तो उसको टिकट क्यों ना दिया गया, उसका टिकट उनसे छीन क्यों लिया गया। कहा जाता है कि मौजूदा जो PTI के चेयरमैन बने बैठे हैं बैरिस्टर गौहर अली और उनके साथ मिले हुए हैं लतीफ़ खोसा, उनको लाहौर का टिकट जिन्हें मिला है, वो खाइफ सनम जावेद से भी खाइफ हो गए थे कि ये जितनी तेज़ी से कारकुनों में इसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं और सियासतदान बनती जा रही है और ये सीट निकाल सकती है, मरियम नवाज़ को ये जो है वो शिकस्त फास दे सकती है, इस काबिल है ये खतून, उसको भी टिकट देना चाहिए था। भले वो मरियम से हार ही जाती, लेकिन उनके मुकाबले की खतून तो थी, मुलकगीर, उसकी शोहरत तो थी कि 9 मई के बाद, अगर कि मैं इस वाक़े की मजम्मत करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। मैंने उस वक्त भी प्रोग्राम किया था कि इमरान खान और उनके साथियों ने ये जो 9 मई की कालक अपने मुंह पे मल ली है और इतना नुकसान मुल्क को इंडिया भी नहीं पहुँचा सका 76 सालों में, जितना इमरान खान ने और उसके गमाश्तों ने और उसके गुंडों ने एक दिन में पहुँचा दिया कि ताव बाला कर दिया, हर सिस्टम ही पूरा, और हसास इमारतों पे और दफातर पे हमले किए। तो नाज़रीन, इसमें से एक सनम जावेद निकली। तो सनम जावेद को, जो मैंने 3 नाम बताए, कहा जाता है कि एक का नाम है लतीफ़ खोसा और उसके राब्ते हैं यास्मीन राशिद से। यास्मीन राशिद के कहने पर की सिफारिश से लतीफ़ खोसा ने बैरिस्टर गौहर और उससे ऊपर जो जिनके जेल में राब्ते हैं इमरान खान से, उनको कहा कि ये उभरती हुई खतून जो लाहौर में, मेरा ख्याल अगर इसको टिकट मिल देता तो ये वसीम कादर भी हैं जो हमजा से, जिन्होंने शोहरत पाई हमजा शहबाज से, तो ये इस खतून जो है सनम जावेद, ये नाको चने चबा देती मरियम नवाज़ को NA 119 में, अगर इसको टिकट दे दिया जाता। लेकिन अकल के अंधों ने इसको भी टिकट ना दे दिया। वजह क्या थी कि खाइफ है इस वक्त की क़यादत, जैसे जहांगीर तरीन से खाइफ थे, अलीम खान से खाइफ थे। अब ये बेचारी, जिसका आगा पीछे कोई नहीं, मामूली जो है वो घर से उसका तल्लक है, काउंसलर की बेटी है जो पीपल्स पार्टी के काउंसलर था, अब वो इमरान खान की जो है वो कद्दावर शख्सियत से मुतासर होकर और उसकी पर्सनैलिटी से मुतासर होकर मेरा ख्याल है इमरान की हामी बन गई, और फिर वो 9 मई के बाद उन पर पूरा लेबला अंदर गई और कैद बंद की बाहर आई, फिर अंदर एक नए मुकदमे में चली गई। तो नाज़रीन, मैं बताना ये था कि ये PTI में क्या हो रहा है, PTI में क्या हो रहा है। जो हकीकी कारकुन है उनको कल भी नज़रअंदाज किया जाता था, आज भी नज़रअंदाज किया जाता है, और PTI की मौजूदा क़यादत जो है ये किसके इशारों पर नाच रही है और किसके इशारों पर इन्होंने जो है वो सनम जावेद जैसे लोगों को आउट कर दिया इलेक्शन से और उन्हें टिकट ही ना दी, और उसकी जगह जो अब्बाद था जो जेल में है 9 मई में मुलव्वस है पूरे का पूरा, और यास्मीन राशिद से हदायत लेता रहा, इसकी वीडियो वायरल हुई। तो उसके बाद जो है उसके सिफारिश पर, उसके कहने पर मरियम नवाज़ ने जो अब्बाद बड़ा मुजरम मुल्ज़म है 9 मई का, उसके भाई को वहाँ से NA 119 से टिकट दिला दिया। PTI का मियाँ शहजाद फारूक को उसको टिकट दिला दिया, और जो अब उसका नाम लेने वाला वहाँ पे कोई नहीं है, उसको जानता कोई नहीं है। अगर ये मुकाबला सनम जावेद करती उस हल्के में मरियम नवाज़ का, तो ये ना सिर्फ लीडर बनती बल्कि इसको मुल्कगीर और इंटरनेशनल जहाँ जहाँ पाकिस्तान बचते हैं वहाँ इन्हें पजीराई मिलती। लेकिन क्या करें, पीपल्स पार्टी की जेलस क़यादत का, नाअहल क़यादत का जो फैसले, सिर्फ आज भी जब बुरा वक्त है पार्टी पर और पार्टी का जनाजा निकल रहा है और पार्टी इमरान खान ने वकला के हाथ में दी है, लेकिन आज भी वो इस इलेक्शन में भी उन्होंने गलत फैसले किए हैं और गलत लोगों को टिकट दिए। मज़ा आ जाता अगर सनम जावेद को NA 119 में टिकट मिलता और मरियम नवाज़ के साथ उसका दंगल होता। तो मेरा ख्याल है, मेरा तज़किया ये है कि मरियम नवाज़ को बहुत टफ टाइम देती तो एक पूरे इलेक्शन में लाहौर में समा बन जाता। नाज़रीन, ये थी PTI की जेलसी जो मैंने आपको बताई, और इस
सनम जावेद जो एक सियासी वर्कर अब बनी है, इसका क्या गुनाह था कि इसका तल्लक एक गरीब घराने से था, लेकिन मुखलस तो थी, इमरान की साथी तो थी, डटी तो रही, बड़े बड़े बुर्ज उल्ट गए, लेकिन ये खतून मर्दाना वार खड़ी रही। तो नाज़रीन, अगर ऐसे ही ये पीटीए के साथ ऐसे ही फैसले पीटीए ने करने तो फिर इनका नाम कल लेने वाला कोई नहीं होगा। नाज़रीन, इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।